अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और समझेंगे। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है पहले तो ये जानना होगा। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड डिटेल में जानना है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड की है, वहां पे आप जाकर चेक कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करके कुछ एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले इक्वेशन हमको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से किसी के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू जो 4 है, इससे हम क्या बना लेते हैं, x माइनस है ना लेफ्ट साइड में, राइट साइड गया तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस वाई मीन्स की y प्लस 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये। अब इस x की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसी को हम लिख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो देखिए जब इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। x की जगह पे हम क्या पुट कर दें, 4 प्लस वाई। तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो 4 प्लस 2y मीन्स y एक 1y 2y तो मीन्स 2y हो गया, ये इज इक्वल्स टू 14। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इस 2y को हम लेफ्ट साइड रहने देते हैं, ये 14 राइट साइड वाला सेम लिख लिया और इस 4 को लेफ्ट साइड वाले 4 को हम राइट साइड अगर मूव करेंगे तो ये इधर पॉजिटिव में है तो लेफ्ट राइट साइड गया तो निगेटिव में, तो 4 हो जाएगा। ठीक, -4 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10। तो y इज इक्वल टू 2 5 10, 2 1 2 2 5 10। तो y इज इक्वल टू 5। ये हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 5। हम इसे इस y इज इक्वल टू 5 को हम चाहें तो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू। तो चलिए हम किसी में भी पुट कर देते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें पुट करिएगा, हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को y इज इक्वल टू 5 को हम सेकेंड में पुट कर रहे हैं तो ये x तो था ही, 4 प्लस 5 है ना। ठीक, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। मतलब x इज इक्वल टू 9 हमें मिल गया एंड y इज इक्वल टू 5। चलिए स्टूडेंट्स हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो इसमें हमें वेरिएबल्स क्या क्या गिवन है, s एंड t। ठीक, तो हम पहले ये देखें, s माइनस टी जो है इज इक्वल टू 3 है। तो अगर हम s यहाँ से फाइंड कर लें तो s इज इक्वल टू टी प्लस 3 मिल जाएगा ना हमें इस इक्वेशन से। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 3 एंड 2 का जब आपने एलसीएम लिया तो आपको क्या मिल गया, 6, और राइट साइड में 6 जो है उसको हम सेम कॉपी करते हैं। न्यूमरेटर में s है, s रहने देते हैं। डिनोमिनेटर में 3 है, 3 की टेबल्स हम कितनी टाइम रीड करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया था वो आउटपुट में मिल जाए हमें 3 2 6 प्लस t है न्यूमरेटर में, लिख लेते हैं 2 की टेबल्स कितनी टाइम रीड करेंगे, 6 आए 3 टाइम्स। ठीक, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, 2s प्लस 3t
इज इक्वल्स टू, ये 6 है, इसको लिख लेते हैं, और ये डिनोमिनेटर वाला 6 जब हमारा राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 6 36, तो हम इसको डायरेक्ट 36 ही लिख लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस s वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको हम सेकेंड इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं। अब हम जब इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं तो लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of s in equation second। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम इसको इसमें पुट करते हैं। जब हम इसमें पुट करने जाएंगे तो पहले हमें 2 मिला है, फिर s की जगह में हमें क्या लिखना है, t प्लस 3, तो t प्लस 3 हमने ब्रैकेट इसलिए लगा लिया, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, ओके, प्लस अब क्या कह रहे हैं, ये 3 लिख लेते हैं, t भी ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 36। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखें 2 हमारा t के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 हमारा 3 के साथ भी, है ना, तो देखिए 2 इंटू टी करेंगे तो 2t, प्लस 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। इतनी चीज़ें क्लियर। अब हम देखें 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा हमारा 5t, और ये 36, ये 6 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30, तो t हमारा क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो t तो हमें 6 मिल गया। ठीक, अब इसी t वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा सॉल्यूशन करना पड़ जाएगा हमें, इसलिए हम थोड़ा कम सॉल्व करने के लिए इसी में पुट कर। तो अब हम क्या करेंगे, इस t इज इक्वल टू 6 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए, पुटिंग t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। जब हम t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, s तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, t की जगह पे हमें 6 रखना है, प्लस 3 रहेगा ही, s इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9, तो s तो हमें 9 मिल गया और t हमें क्या मिल गया 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। क्लियर। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें थर्ड पार्ट क्या गिवन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। हम इस इक्वेशन से पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये हो गई हमारी सेकेंड। इसी फर्स्ट को हम सेकेंड में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे जब हम, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 2, इसको आप 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 9 इंटू, एक्स की जगह पे हमें 3 प्लस वाई अपॉन 3 रखना है, माइनस 3y तो रहेगा ही, इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये जो 3 है इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3y माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, और 0 प्लस 9 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू राइट साइड वाला 9 हो गया। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाए, वो भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल हमारा खत्म हो जाए और सिर्फ कांस्टेंट बचे, और वो भी लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही इक्वल हो जाएं, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो दोनों आपकी लीनियर इक्वेशंस होंगी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगी। ठीक, तो यही चीजें यहाँ पे आप लिख लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have infinite solutions। देखिए स्टूडेंट्स, हमें फोर्थ पार्ट गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3।
तो अगर देखें स्टूडेंट्स, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 0.4x इज इक्वल्स टू 2.3 माइनस 0.5y, ठीक है। यहाँ से x फाइंड कर रहे हैं तो 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसी सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए, अगर हम पुट कर दें सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और अगर हम इस x को 1 में पुट करते हैं तो देखिए 0.2 तो वो है ही, x की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, इतनी बड़ी वैल्यू, मीन्स कि 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4, फिर क्या कह रहा प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1/3। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 0.2 और ये 0.4 ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं ना, 0.2 1 0.2 एंड 0.22 0.4। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 तो अज्यूम कर ही सकते हैं, जो कि अंडरस्टूड है, ठीक। अब 2 और 1 का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा ना, ठीक। अब अगर 2 आया है तो ये न्यूमरेटर 2.3 प्लस माइनस 0.5y सेम रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस न्यूमरेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें, देखिए यहाँ पे 1 है, इस 1 की टेबल हम कितने टाइम रीड करेंगे कि 2 आए 2, तो इट्स मीन्स हमें न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करना। अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, 0.6y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1.3। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। 2.3 ये जो न्यूमरेटर में जैसे चीज़ें थी हम उनको वैसे ही कॉपी करते हैं अभी। 2.3 माइनस 0.5y प्लस 0.6y इज इक्वल्स टू, ये 1.3 है, इस 2 ये डिनोमिनेटर में 2 है, राइट साइड जाएगा तो 1.3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 1 नंबर के बाद डेसिमल है तो 2.6 हो जाएगा। अब ये y एंड y सेम वेरिएबल्स हैं तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। 2.3 अगर हम 0. ये देखें माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस मीन्स कि 0.6 में से 0.5 हमें माइनस करना है। जब आप 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.1y, लेकिन जो नंबर बड़ा होता है उसकी साइन हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.6 बड़ा इसलिए यहाँ पे प्लस की साइन लगेगी, फिर यहाँ हो जाएगा 2.6। अब देखिए 0.1y को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इस 2.6 माइनस, क्योंकि 2.3 के सामने कोई साइन नहीं है मीन्स कि प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस, ठीक। 0.1y इज इक्वल्स टू, जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 2 0, आपको मिलेगा 0.3। अब ये y को यही रहने देते हैं, 0.3 को राइट साइड ऐसे लिखते हैं, ये 0.1 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड जाएगा तो 0.3 के साथ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो 0.1। आपको अगर डेसिमल डिवीजन आता हो तो पता है कि डिनोमिनेटर में जितने नंबर्स के पहले डेसिमल हम उतने जीरोस के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे 1 है, इसमें इट्स मीन्स कि यहाँ 10, यहाँ भी 10, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 3/1 हो जाएगा, इट्स मीन्स 3। तो हमको यहाँ से y इज इक्वल टू 3 मिल गया है। अब इसी y इज इक्वल्स टू 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, जब आप इन इक्वेशन 1 आप इसको पुट करेंगे तो आप क्या चेक करेंगे, देखिए क्या आपको मिल जाएगा, 0.2 x की जगह पे x ही रहेगा प्लस 0.3, लेकिन y की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 3, वेरी गुड। तो 3 लिख देंगे यहाँ, मीन्स की मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक नंबर, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो अब राइट साइड में जो 1.3 था उसको भी हमें लिखना पड़ेगा।
अब 0.2x को भी लिख लेते हैं, ठीक। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 0 0, एक नंबर के बाद डेसिमल है तो एक नंबर के बाद डेसिमल इज इक्वल्स टू 1.3। 0.2x को सेम ऐसे ही लिख लेते हैं और राइट साइड में जो 1.3 था उसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। लेकिन ये 0.9 लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस 0.9 हो जाएगा। ओके, अब देखें 0.2x इज इक्वल टू, जब आप इन्हें माइनस करोगे तो देखोगे 3 - 9 होगा नहीं, 13 - 9 4, डेसिमल यहाँ पे 0 हो गया, 0 - 0 0, ठीक है। अब 0.2x इज इक्वल टू 0.4, ठीक। तो 0.21 ज़ा 0.2, 0.2 ज़ा 0.4, x इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से क्या मिल गया, 2 मिल गया। जब x इज इक्वल्स टू 2 मिल गया हमें एंड y इज इक्वल्स टू 3 हमने फाइंड कर ही लिया था, तो हम दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या मिला, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी क्लियर होता है। अब हम आते हैं 5th पार्ट पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पहली इक्वेशन को अगर हम पहली इक्वेशन को फर्स्ट मान लें और इस सेकेंड इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल्स टू माइनस √8y है, राइट साइड जाएगा तो 0 प्लस √8y मीन्स कि √8y ही रह जाएगा, ठीक है। और ये √3 जो है ये हमारा x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो राइट साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसी इक्वेशन को क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यही चीजें लिख लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1, ठीक। जब हम इसको पुट करेंगे इस x की वैल्यू को इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा, √2 इंटू एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, √8y अपॉन √3 प्लस √3y था, इसको इसी तरह से रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 8 ज़ा 16, √16y अपॉन √3 प्लस √3y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो ये √16 है तो अंडर रूट में जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा हमारा, 4 आएगा, 4y प्लस, अभी इसको यही रहने देते हैं। और देखिए √3 और आप 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, ठीक। ये 4y ऐसे ही रहने दिया। √3 की टेबल हमने कितने टाइम पढ़ेंगे कि √3 है, ओनली 1 टाइम्स। 4y के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आएगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 की टेबल हम कितने टाइम रीड करें कि √3 आए, √3 टाइम्स। तो जब आप इसमें √3 मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 मीन्स की 3, √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3। ये आपको पता है, y है ना, y रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ अगर हम देखें ये √3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो 4y प्लस 3y हमारा क्या हो गया, 9y इज इक्वल्स टू 0। तो 9y हमारा अगर 0 है तो y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 9 मीन्स की 0। y भी हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसी y इज इक्वल्स टू 0 को हम चाहे तो सेकेंड इक्वेशन चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो आपको जिसमें भी दिल चाहे आप पुट करिए, मैं फर्स्ट में पुट करती हूँ। पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग जो भी लिखना होगा, y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। जब आपने पुट किया तो देखें √2x तो ऐसे ही रह जाएगा प्लस √3 इंटू y है, y की जगह पे हमें 0 पुट करना है, इज इक्वल्स टू 0। √2x रह जाएगा ऐसे ही। जब कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, और राइट साइड में भी 0 है तो ये 0 ही रहने देते हैं इसको। x इज इक्वल्स टू 0 अपॉन √2 मीन्स की x इज इक्वल्स टू 0। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से हम 6th पार्ट भी सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स हमें 6 पार्ट गिवन है 3x/2 - 5/3। अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दोनों ही इक्वेशन हमें फ्रैक्शन में मिल रही है, तो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें तो हमारे लिए क्या होगा, ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन उठाएंगे और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6, दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। दोनों साइड करना है, तो इसमें होल में आप जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 6 इसके साथ भी। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने। और राइट साइड में भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, हमारा डिनोमिनेटर हट गया है ना। तो देखिए आप 3 3 ज़ा 9x - 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल्स टू -2 6 ज़ा 12। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। इन इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों साइड्स हम 6 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। आप स्टेटमेंट सही से लिख लीजिएगा। तो देखिए x/3 इंटू 6 प्लस y/2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6। ये 6 से 6 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। तो ये मिल गया आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। देखिए अगर इस इक्वेशन से x फाइंड करें तो x इज इक्वल टू 13 - 3y/2 हो जाएगा। इसी 13 - 3y/2 को हम फर्स्ट मीन्स की थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो देखें क्या होगा, 9x तो है ये 9 इंटू एक्स की जगह पे 13 - 3y/2, 13 - 3y/2, फिर क्या है -10y इज इक्वल्स टू -12। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इस 13 के साथ भी और इस 3y के साथ भी। 9 3 ज़ा 27, 7 टू कैरी, 9 में 9 2 11 माइनस 9 3 ज़ा 27y हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में जो 2 था वो रहेगा। -10y इज इक्वल टू -12। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ये न्यूमरेटर सेम रहेगा, और जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन ये चेंज हो जाएगा सेकंड वाला फ्रैक्शन हमारा। कैसे कि डिनोमिनेटर में 1 है, 1 की टेबल हम 2 टाइम रीड करेंगे, इट्स मीन्स 2 10 ज़ा 20y हो जाएगा इज इक्वल टू -12। अब अगर आप केयरफुली देखें तो ये y मीन्स की वेरिएबल सेम वाले हमें मिल गए हैं, तो ये कांस्टेंट को हम ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, 47 हुआ ना, इज इक्वल टू -12 2 ज़ा -24। ये y था, सॉरी ये भूल गए हम। अब क्या होगा, ये -47y को तो ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन -24 -117 ये धर गया। माइनस माइनस प्लस, 4 7 11, 2 1 3 1 4 और 1 और 47y। ठीक, अब अगर आप 47 की टेबल हम कितनी टाइम रीड कर दें कि 141 आ जाए, ये माइनस भी था तो ये माइनस माइनस कैंसिल। तो 47 की टेबल हम कितनी टाइम रीड करेंगे कि 141 आए, 3 टाइम्स। 14 47 3 ज़ा 141। तो y हमें क्या मिल गया, 3। y अगर हमें 3 मिल गया तो इस y की वैल्यू को हम थर्ड या फोर्थ किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चले हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। 2x तो है ही प्लस 3y की जगह पे 3 इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 मीन्स की 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 4। तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 हमें मिल गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो कह रहा है इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करो, फिर कह रहा है एक स्टेप और कह रहा है हमें करने के लिए कि y = mx + 3 में m की वैल्यू जो होगी वो हमें बताइए। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले 2x + 3y = 11, इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से तो 11 + 3y है, राइट साइड जाएगा 3y -3y हो जाएगा, और ये 2x था तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा ना, तो ये x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 11 - 3y/2। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये जो 2x - 4y = -24 थी, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए जब हमने इतना कर लिया तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक, तो x की वैल्यू हम इसमें अगर पुट करें तो 2 × x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 11 - 3y/2, फिर क्या है ये -4y, सेम कॉपी करते हैं, = -24। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 11 - 3y -4y, 11 - 3y -4y = -24। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 11 - 3y -4y मीन्स की -7y = -24। यहाँ से हमें y क्या मिल जाएगा, -24, और ये 11 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये जब -24 - 11 अपॉन ये देखिए y के साथ क्या था, -7 था, तो यहाँ -y अगर रहने दें हम तो सिर्फ 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे अगर देखें आप माइनस माइनस प्लस, 24 + 11 35 विद निगेटिव साइन अपॉन 7, 7 1 = 7, 7 5 = 35, निगेटिव साइन, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, मीन्स कि हमें क्या मिल गया, y = 5। ठीक है, अब हमें जो ये y = 5 मिला है, इसको हम ले जा करके फर्स्ट इक्वेशन या किसी सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम 2x + 3y = 11 में अगर हम y = 5 पुट कर दें तो 2x तो रहेगा ही, प्लस 3 × y की जगह हमें कितना पुट करना है, 5 = 11, तो 2x + 5 3 = 15 = 11। तो x = क्या हो जाएगा, 11 - 15/2 मीन्स कि 11 - 15 -4/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4 मीन्स कि x = -2 हमें मिल गया। x = -2 हमें मिल गया, y = 5 मीन्स कि जो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना था वो तो हमने फर्स्ट पार्ट अपना कर लिया, लेकिन इसी क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। y = mx + 3 में हम x और y की इन वैल्यूज को पुट कर दें अगर, तो देखिए हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमने फाइंड की है 5, m की जगह m ही रहने देते, x की जगह हमने क्या फाइंड किया है, -2, प्लस 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, 5 = -2m + 3। तो ये -2m को अगर हम इधर ही रहने दें तो ये 5 राइट साइड में सेम, ये 3 उधर प्लस में इधर माइनस में, 5 - 3 2 = -2m, m = हमको क्या हो जाएगा, माइनस ये m = 2/-2 मीन्स 2 1 = 2, 2 1 = 2, m = -1, ये हमें क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व भी किया, और y = mx + 3 में हमने yx की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू भी फाइंड कर ली, m क्या रहा होगा, -1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कह रहे हैं ये जो प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रॉब्लम्स गिवन है, ठीक, तो उन प्रॉब्लम्स का आपको क्या करना है,
फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, सेकेंड स्टेप में हमसे कह रहा है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि जो दोनों लीनियर इक्वेशंस आपने फॉर्म की होगी उनका आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इतनी चीजें क्लियर। इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कह रहा है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स फॉर अदर। हमसे क्या कह रहा है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स फॉर अदर, मीन्स कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, मीन्स कि 3 टाइम्स है। इतनी चीजें क्लियर। तो कह रहा फाइंड देम, तो फाइंड करने के लिए बोला जब भी हमें इस तरह से कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो हम पहली चीज क्या करते हैं सॉल्यूशन में, लेट करते हैं। तो लेट क्या कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। जब हमने फर्स्ट नंबर को x अज्यूम कर लिया तो हमें सेकेंड नंबर को क्या, लेट द सेकेंड नंबर बी y। इतनी चीजें क्लियर। अब हम इन प्रॉब्लम्स को देख के इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मीन्स कि ये दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 26, मीन्स कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके, फिर क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स फॉर अदर। जो एक नंबर है ये 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू 3y को x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 में पुट कर देंगे। तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। अब इसमें पुट करते हैं। देखिए ये पहली चीज हमें क्या x है, मीन्स कि x की जगह हमें 3y रखना है, तो 3y रखा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। इतना फॉर्म हो गया। 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल्स टू 26, मीन्स कि 2 1 2, 2 13 26। y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 13, y इज इक्वल्स टू 13 मिल गया है। अब हम इसको सेकेंड या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 13 इन सेकेंड। तो देखिए क्या हो जाता है, x की जगह पे x ही रहेगा 3, लेकिन y की जगह पे हमें कितना पुट करना है 13। तो जब हम x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 क्या हो जाएगा 39। तो हमको इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 39 एंड y इज इक्वल्स टू 13। फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 39 और सेकेंड नंबर हमारा हो गया 13। ठीक, इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट हमें गिवन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। तो फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में ये आती है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो दो एंगल्स का सम करें तो आपका 180 आ जाए। ठीक है, तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल्स को 18 से एक्सीड्स कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब कि हमारी इक्वेशन क्या बन गई। पहले तो हम अज्यूम करते हैं लेट द लार्जर एंगल बी x, फिर लेट क्या कर लेंगे स्मॉलर एंगल बी y। इतना हो गया। लार्जर और स्मॉलर एंगल को हमने अज्यूम कर लिया। अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट पहला चीज क्या हमें मिल रहा है, पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। क्यों, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल को एक्सीड करता है कितने से 18 से। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपको दिख नहीं रही है लेकिन है, हिडन है। क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल है। इट्स मीन्स कि अगर हम दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180। तो ये दोनों इक्वेशंस हमने फाइंड कर लिया। तो ये दोनों इक्वेशंस अब तो हमने फॉर्म कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन को अगर आप केयरफुली देखें तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, मीन्स की y प्लस 18। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक, इसी थर्ड इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
देखिए अगर हम इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो लिखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, ठीक है। x प्लस वाई मीन्स कि x क्या है, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे y प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18। अब 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 162, ठीक है। और 162 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 1 जा 2 मीन्स कि y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 81। स्मॉलर एंगल हमें मिल गया, ठीक, वो क्या है 81। इसी तरह से इस y इज इक्वल्स टू 81 को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर दें या थर्ड में, तो देखिए क्या हम फर्स्ट में ही पुट करते हैं, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 81 इन, चलो हम सेकंड में पुट कर ले इन थर्ड, ठीक है। तो x हमें फाइंड करना है, x इज इक्वल्स टू y क्या है हमारा 81 है और प्लस 18, x इज इक्वल टू इनको आप प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 99। तो इस तरह से आपको ये क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 99 एंड y इज इक्वल्स टू 81 मीन्स कि लार्जर एंगल आपको क्या मिल गया 99 और स्मॉलर एंगल आपको क्या मिल गया 81, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। कह रहा है कि वो क्रिकेट टीम की जो कोच हैं उन्होंने बाय किया है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितने रुपीज़ में 3800 रुपीज़ में, ओके। लेटर बाद में क्या होता है कि शी बायज होगा यहाँ पे, शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। कह रहा बाद में वो कितने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदती हैं 1750 में। तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, तो बताइए हर एक बैट और बॉल की कॉस्ट। हमें पता है कि हमको पहले अज्यूम करना है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, तो वही हम लेट भी करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वन बैट बी x, let the cost of one ball be y। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा अगर हम 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदते हैं कितने रुपीज में 3800, बैट को हमने कितना माना x मीन्स कि 7x, ठीक है। और क्या कह रहा 6 बॉल्स मीन्स कि 6 बॉल्स क्या थी हमारी y, ठीक। इन दोनों को हमने खरीदा है, मतलब इन दोनों की प्राइस को टोटल करते हैं तो हमें कितना मिलता है 3800। अगर हम देखें यहीं से अगर x फाइंड कर ले तो x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट मानते हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, कह रहा लेटर शी बाइज 3 बैट्स मीन्स कि 3 बैट्स क्या था x 3x, फिर क्या कह रहा है एंड 5 बॉल्स मतलब y। इन दोनों को अगर हम इतना बाय करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1750। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसी फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग 1 in 2 3x मीन्स कि 3 into x की जगह पे आप क्या लेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7, फिर क्या है प्लस 5y, वो प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1750। इतनी चीजें हो गई। इस 3 को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 3 0 0 3 0 0 3 8 24 4 2 कैरी 3 3 9 2 11, ठीक। फिर ये 3 6 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम में क्या मिल जाएगा 7, तो ये न्यूमरेटर तो सेम रह जाएगा हमारा 11400 माइनस 18y, लेकिन ये प्लस 5y, लेकिन ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 की टेबल हम कितने टाइम डिवाइड करेंगे 7 है 7, तो इट्स मीन्स हमको इसमें 7 मल्टीप्लाई करना होगा। 7 5 35 y इज इक्वल्स टू 1750।
अब आप यहाँ देखें 11,400 माइनस माइनस प्लस माइनस 35 माइनस 18 17y इज इक्वल्स टू 1750 इंटू 7। ठीक, अब देखिए ये 17y को अगर हम उधर लेके जाएं, क्यों, क्योंकि निगेटिव में तो हम पॉजिटिव कर लेते हैं, ये 11,400 एक साथ रह जाएगा, ये माइनस में उधर इधर से आए, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 7 0 0, 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 7 49, 50 51 52 2 5 7 1 7 5 12, और यहाँ पे प्लस में इधर आया तो माइनस में। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 850, और ये 17y तो सेम रहेगा। y इज इक्वल्स टू अगर हम फाइंड करना चाहें तो देखिए y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 17 1 17 5 0 1750 तो y हमें क्या मिल गया 50। अब इसी y इज इक्वल्स टू 50 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू 50, क्यों, क्योंकि y की जगह में हमें 50 पुट करना, अपॉन 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 3500। ठीक, और ये 7 जो है हमारा डिनोमिनेटर में है ही है, 7 1 7 7 5 35 00, x हमारा क्या हो गया 500, और y हमने अभी फाइंड किया है क्या है 50। इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ वन बैट, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ वन बैट जो कि हमने लेट किया था x था, वो हमें क्या मिल गया 500। कॉस्ट ऑफ वन बॉल जो कि हमने y लेट किया था, वो हमें क्या मिल गया 50। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी क्लियर होता है। देखिए फोर्थ पार्ट है हमारा, दैट टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा है कि एक शहर में टैक्सी चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज है फॉर द फिक्स्ड डिस्टेंस कवर करने पे। फिर क्या कह रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो कह रहा है अगर आप डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर करते हैं तो आपको पे करना होगा 105, और अगर आप जर्नी आपकी 15 किलोमीटर की होती है तो आपको पे करना होगा 155। ओके, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो कह रहा है कि फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। ठीक है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। फिर एक और क्वेश्चन है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे। कह रहा है कि एक पर्सन को 25 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल करता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको कितना पे करना होगा। तो पहली चीज तो हमें जो चीज पूछता है हम उसे अज्यूम कर लेते हैं, अपने सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं। तो फिक्स चार्ज एक हमसे पूछ रहा है, लेट फिक्स चार्ज बी x। ओके, और एक चीज क्या पूछ रहा है, एंड चार्ज कवर्ड पर किलोमीटर। तो हम एक और चीज लेट कर लेते हैं कि एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। इतनी चीजें हमने अज्यूम कर ली। जब हमने ये अज्यूम कर लिया तो हम इक्वेशन फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है यहाँ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, मीन्स x चार्ज है हमारा और पर किलोमीटर मीन्स की y। तो पर किलोमीटर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा, इट्स मीन्स कि ये हो जाएगा हमारा 10y। ठीक, तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है 105। तो यहीं से हम अपने, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सेकंड इक्वेशन कह रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या कह रहा है, तो मीन्स की हो जाएगा 15y। इसके लिए हमें चार्ज पे करने के लिए बोल रहा 155। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक, तो हम इसको इरेज करके फिर से इक्वेशन लिख के आपसे मिलते हैं। अभी तक हमने जितना किया था, दोनों इक्वेशन ही फॉर्म किए थे ना, वो हमने लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो अगर इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो 105 माइनस 10y हो जाएगा। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसी थर्ड इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग
थर्ड इन सेकेंड। ठीक है, जब हम थर्ड को सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x मीन्स कि 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 10 5 y हो जाएगा। ठीक है, और ये 155 इधर जाएगा माइनस 105। इट्स मीन्स y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 5 0। ये 5 हमारा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। 5 1 5 5 10 50। क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू 10। इसी y इज इक्वल्स टू 10 को हम थर्ड में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन थर्ड, y इज इक्वल्स टू 5। तो अगर आप पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह क्या आया है 10, और 10 इंटू वाई मीन्स की 10। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 10 सा 100। तो इट्स मीन्स हमें x क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 5 मिल गया। ठीक है, अब इस हमको x 5 मिल गया और y हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया। इट्स मीन्स फिक्स चार्ज हमारा कितना है, यहाँ लिख लेते हैं। फिक्स्ड चार्ज मतलब कि x वो हमको मिला है 5 चार्ज पर किलोमीटर, जो कि हमने अभी फाइंड किया है, वो ये था हमारा y, वो हमें क्या मिल गया है, y इज इक्वल्स टू 10। ठीक, तो उसी में देखेंगे अगर आप क्वेश्चन में, तो आपसे क्या लास्ट में पूछ रहा था, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो एक पर्सन है, उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो उसको कितना पे करना होगा। तो हम यहाँ पे देखें हमारा क्या मिल जाएगा, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 25y। हमको पता है कि x क्या है 5 और 25 तो रहेगा ही, y हमें क्या मिला है 10। तो इट्स मीन्स 5 25 10 आर 250 50 प्लस 5 255। इट्स मीन्स चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अगर कोई भी पर्सन 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल करता है अकॉर्डिंग टू दिस, उसको कितना पे करना होगा 255। तो इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है हमारा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है वो फ्रैक्शन जो है 9/11 बन जाएगा अगर न्यूमरेटर में हम 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी हम सेम 2 ऐड कर दें। इट्स मीन्स कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हमें गिवन नहीं है। फिर क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। कह रहा है और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 प्लस कर दें हम, तो वो न्यू फ्रैक्शन हमें क्या मिलेगा 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन बताइए, मीन्स कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बताइए। तो हमें पहली चीज क्या सॉल्यूशन में करना होगा, जो चीज हमें नहीं गिवन है वो हमें लेट करना होगा। तो लेट द न्यूमरेटर be x and denominator be y। अब हमसे फर्स्ट में क्या कर रहा था, अगर हम इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें, मीन्स कि x में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर क्या है हमारा y, इसमें भी 2 ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रैक्शन 9/11। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करें, देखें हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 11 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 11x प्लस 11 2 सा 22। फिर ये 9 y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 9 2 के साथ भी, तो 9y 9 2 सा 18 प्लस 18। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 11x को यहीं रहने देते हैं और 9y प्लस 18 माइनस 22। अब यहाँ से x क्या मिल जाएगा हमें 9y माइनस 22 में से 18 आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4 अपॉन, ये x के साथ 11 मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ पे डिवीजन में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हम अपनी सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी
कह रहा है इसी न्यूमरेटर में अगर हम 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें तो हमें न्यू फ्रैक्शन क्या मिलेगा 5/6 मीन्स कि x प्लस 3/y+3 कर दें अगर हम तो हमें मिल जाएगा 5/6। ठीक, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 6x 6 3 18 मीन्स कि 6x प्लस 18। फिर हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 5y प्लस 5 3 15। अब ये देखें x6x पर माइनस 5y कर लेते हैं। फिर देखिए ये 15 और ये 18 इधर प्लस इधर माइनस 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखिए हमने वहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए हमने उसको इरेज करके फिर से इक्वेशंस को लिख लिया है जो हमने फॉर्म की थी। फर्स्ट इक्वेशन हमने x इज इक्वल्स टू 9y-4/11 फॉर्म की थी। दूसरी 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 9y-4/11 इन इक्वेशन सेकेंड। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए ये इक्वेशन हमारी सेकंड वाली इक्वेशन क्या हो जाती है 6x है, x की जगह पे हमें बोल रहा है 9y-4/11 पुट कर देते हैं -5y फिर इज इक्वल्स टू -3। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 6 इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो 6 9 54 y रहेगा और -6 4 24/11 -5y इज इक्वल्स टू -3। अब अगर हम 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 11 ही आएगा। ऊपर क्या था हमारा 54y -24, यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है। 1 की टेबल हम 11 टाइम रेड्स करेंगे तभी हमें 11 मिलेगा। इट्स मीन्स हमें न्यूमरेटर में कितना मल्टीप्लाई करना है 11 11 5 55 और यहाँ निगेटिव साइन थी इसलिए निगेटिव इज इक्वल्स टू -3। यहाँ पे y होगा। ये दोनों y वाले टर्म्स को हम देखें तो 54y -55y -y हो जाएगा। अब इज इक्वल्स -y -24 इज इक्वल्स टू -3 और ये इन दोनों आपस में जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मीन्स कि -3 × 11 -33। ठीक, अब यहाँ से आपको -y क्या मिल जाएगा -33 -24 उधर जाएगा तो +24 -y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस -33 + 24 9, लेकिन साइन हमारी माइनस की होगी। माइनस माइनस कैंसिल मीन्स कि y इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 9। जो हमें y इज इक्वल्स टू 9 मिला है अब हमें इसी को अपनी फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो हमें x फाइंड हो जाएगा। तो यही पुटिंग लिख लेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल्स टू नहीं सॉरी y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलता है x की 9 इंटू y हमारा कितना है 9 -4/11 x इज इक्वल्स टू 9 9 81 -4/11 x इज इक्वल्स टू 77 81 - 4 77/11 11 1 11 11 7 77। तो हमारा ये x क्या मिल गया 7। इट्स मीन्स हमारा जो हमसे क्या पूछा था फाइंड द फ्रैक्शन। अगर आपने क्वेश्चन अगर आप बुक में देखें तो आपसे लास्ट में क्या पूछ रहा फाइंड द फ्रैक्शन। न्यूमरेटर हमने x लेट किया हुआ था, डिनोमिनेटर हमने y लेट किया हुआ था। इट्स मीन्स हमारा फ्रैक्शन क्या मिल गया हमें x/y मीन्स की 7/9 7/9। ये हो गया हमारा 5th पार्ट सॉल्व। अब हम मिलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में जो कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है स्टूडेंट, 6th पार्ट है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago जैकब्स एज विल बी 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो पहला चीज क्या करते हैं हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह की पहले दोनों की एज को लेट कर लेते हैं। तो देखिए लेट द जैकब एज बी x। जब जैकब की एज x है तो फिर सन की एज क्या हो जाएगी एंड द सन एज बी y। ठीक है, तो 2 कंडीशंस हमें बता रहा है, एक बिफोर और एक आफ्टर की। तो पहले हम निकाल लेते हैं आफ्टर 5 years। अगर हम आफ्टर 5 years निकाल लें
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. It means कि 5 साल के बाद जो है वो एज जैकोब की एज जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी उसके सन से। तो जैकोब की एज x है और उसके सन की एज क्या है, y है। कह रहा है 5 years आफ्टर 5 years hence मीन्स कि आफ्टर 5 years, तो दोनों की एज में 5 years प्लस होंगे ना, दोनों ही 5 साल आगे जाएंगे। ठीक, तो ऐसा अगर वो इनकी जो जैकोब की एज होगी वो इस सन के, ये जो सन की एज है उसका 3 टाइम्स होगी। इतनी चीजें क्लियर। पहले हमने क्या किया, जैकोब और सन की एज को लिख लिया है। बोल रहा है कि अब 5 years hence मीन्स कि आफ्टर 5 years, तो हमने उन दोनों की, जाहिर सी बात है कि अगर किसी 5 साल में अगर हम बोलें कि आपकी एज जो आज के 5 साल बाद, तो आपकी एज जो अभी करंट की होगी उसमें 5 years ऐड हो जाएंगे। वही कर रहे हैं यहाँ पे हम, जो जैकोब की एज है रिसेंट एज उसमें 5 years प्लस, जब जैकोब की होगी तो उसके सन की भी तो होगी, वो हमने लिख लिया। लेकिन क्या क्वेश्चन कह रहा है कि उस जो जैकोब की एज होगी वो सन की एज से 3 टाइम्स होगी, मीन्स कि 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं अपनी। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15 मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15 माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह से हम बिफोर, बोल रहा है ना 5 years अगो, तो हम बिफोर की भी निकाल लेते हैं, बिफोर 5 years। फिर हम वही चीज करेंगे, फादर एज और सन एज को इक्वल करने की बताएंगे कि कितनी होगी। 5 years पहले क्या रही होगी ये पूछना चाह रहा है, तो उसकी रिसेंट एज में अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, इसी तरह से ये भी 5 कर दे, दोनों तो इक्वल हो गए। लेकिन अगर जैकोब की एज हमें फाइंड करनी तो उसकी सन की एज में हमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 7। ठीक है, इतना क्लियर। फिर हम इसी तरह से इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस उधर जाएगा, मीन्स कि माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखें स्टूडेंट्स, स्पेस कम हो जाने की वजह से हम इरेज करके फिर से दोनों इक्वेशंस के साथ आपको मिले हैं। जो हमने दोनों इक्वेशंस फॉर्म की थी उसको हमने यहाँ लिख लिया है। देखें पहले, अब हम क्या करेंगे, x हमने यहाँ पे फाइंड कर ही लिया था, हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वेशन 1 इन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, देखिए सेकेंड में अगर हम पुट कर रहे हैं तो x है, पहले x की जगह पे हमें ये लिखना है 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। देखिए ये 3y, ये माइनस 7y क्या हो जाएगा, माइनस 4y। ये माइनस 30 है और उधर जाएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 10, माइनस 30 माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 40 हो जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, पहले ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो y इज इक्वल्स टू 10 मिल गया हमें। ठीक है, तो इसी y इज इक्वल्स टू 10 को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। जब हम इस y इज इक्वल्स टू 10 को पुट करते हैं तो देखिए x हमें क्या ऑब्टेंड होगा, x इज इक्वल्स टू 3y मीन्स कि 3 इंटू 10 प्लस 10, x इज इक्वल्स टू 3 10 जा 30 प्लस 10, x इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, x हमें 40 मिल गया, y हमें 10। अब हमने जो अज्यूम किया था, लेट किया था कि x क्या था, वो जैकोब की एज थी और y क्या थी, उसके सन की एज थी। तो हमारी जैकोब्स की एज क्या हो गई, x हो गई, x क्या था 40। ठीक है, और उस सन की एज कितनी हो गई, सन से एज भी जिसको हमने y लेट किया होता वो क्या हो गई 10। इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 हमारी सॉल्व हो गई। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है।